जय हिंद साथियों, विमल एसआर फैमिली में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं विमल एसआर यूट्यूब चैनल। इसमें हम आज आपके लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम का एक टॉपिक। वो टॉपिक है आपका भाज्यता की जांच। इसमें हम आपके लिए बताएंगे कि संख्याओं को देख के आपको कैसे बताना है कि यह संख्या किस अंक से विभाजित है या किससे नहीं। इसमें आप जो है हम आपके लिए बताएंगे। इसके बाद आप बड़े आसानी से किसी भी संख्या को बड़े आसानी से बता सकते हैं कि यह संख्या इस अंक से भाज्य है या नहीं। चलिए, इसमें जो है आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें जो है आपसे पूछेगा। मान लीजिए इसमें आपके लिए कोई भी संख्या दे सकता है। जैसे मान लीजिए 2, 4, 7, 8 ये संख्या दे दी। इसमें आपके लिए पूछ सकता है कि ये संख्या किस अंक से विभाजित है, 2 से है या 3 से है, 4 से है, यानी किससे विभाजित है या किसी से नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपके लिए इनके जो है भाज्यता के नियम पढ़ने होंगे। हम वही आपके लिए आज बताएंगे। इसमें 2 से लेकर हम आपके लिए लगभग 11 अंकों तक, 11 की संख्याओं तक बताएंगे कि ये इनसे भाज्य है या नहीं। चलिए बताते हैं हम, ठीक है। एक एक करके हम सभी के बारे में आपके लिए बताएंगे। इसमें सबसे पहले है 2 से भाज्यता का नियम। आपको बता दें, 2 से भाज्य वह संख्या होगी जिस संख्या का अंतिम अंक या तो कोई सम संख्या हो या शून्य हो। ध्यान रहे, एक बार फिर हम आपके लिए बताते हैं कि 2 से भाज्यता का नियम है कि यानी कि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या है या 0 है तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। चलिए बताते हैं कैसे। मान लीजिए कोई भी संख्या है, संख्या है अपनी 4, संख्या अपनी, एक मिनट, मान लीजिए संख्या अपनी है 4, 2, 6, 8। मान लीजिए ये अपनी संख्या है। अब इसमें संख्या को देख के आपके लिए कैसे पता चलेगा कि यह संख्या 2 से भाज्य है या नहीं। 2 से भाज्यता का भी हमने आपके लिए नियम बताया था कि जिस संख्या का अंतिम अंक या कोई सम संख्या है या शून्य है तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। इस संख्या का अंतिम अंक 8 यानी कि 8 है, तो ये संख्या जो एक सम संख्या है, इसीलिए यह संख्या 2 से भाज्य होगी। चाहे आप काट के देख लीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 चौक 8, यानी कि ये संख्या पूरी जो है 2 से कट गई। इसमें हमें काट के नहीं देखना है एग्जाम टाइम में, केवल लास्ट अंक से ही पता करना है कि यह संख्या 2 से भाज्य है या नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें ध्यान रहे, फिर से मैं एक बार आपके लिए बताता हूँ कि जिस संख्या का अंतिम अंक सम संख्या या 0 हो, यानी कि 0 हो तब भी वह संख्या 2 से भाज्य होगी। जैसे मान लीजिए संख्या अपनी है 3, 1, 0, 1, 0, ये संख्या है। इसमें अंतिम अंक अपना शून्य है, तो ये संख्या भी 2 से भाज्य होगी। यानी कि बात फिर ध्यान दीजिए कि जिस संख्या का अंतिम अंक कोई भी सम संख्या हो या 0 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी, ठीक है। चलिए हम अगला नियम आपके लिए बताते हैं। अगला नियम 3 से भाज्यता का नियम। 3 से भाज्यता का नियम है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से भाज्य होगी। चलिए इसके लिए भी एग्जाम्पल हम बताते हैं आपके लिए। इसमें मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया 6, 9, 2, 1। अब ये संख्या अपनी हो गई 6, 9, 2, 1 यानी कि 6921। अब इस संख्या को देख के आपके लिए बताना है कि यह संख्या 3 से भाज्य होगी या नहीं। इसका मैंने अभी आपके लिए रूल बताया था कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है, यानी कि 3 से कटता है, तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं। 6, इसके अंकों का योग कर लेते हैं। 6, 9 से 15, 15 2 17, 17 और 1 18। इसके अंकों का होगा 18, जो कि 3 से कटता है, यानी कि 3 छक्का 18। इसीलिए ये संख्या जो है दी हुई संख्या 3 से भाज्य होगी। 3 से भाज्यता का नियम एक बार फिर सुन लीजिएगा कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है, यानी कि 3 से कटता है, तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। आशा करता हूं कि आपकी 2 से भाज्यता का नियम और 3 से भाज्यता का नियम समझ में आ चुका होगा। चलिए अब एक चीज मैं आपके लिए और बता दूं। 3 से भाज्यता के नियम के सामने मैंने लिखा है 9 से भाज्यता का नियम। इनसे पहले बताने से पहले मैं सबसे पहले अपने 9 से भाज्यता का नियम बता दूं, क्योंकि 3 से भाज्यता का नियम और 9 से भाज्यता का नियम लगभग सेम है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। अभी तक 3 से भाज्यता का नियम था कि सभी अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। वहीं 9 से भाज्यता का नियम है कि सभी अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए, तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। चलिए इसका भी एग्जाम्पल हम आपके लिए बता दें। एग्जाम्पल से हमने ले लिया जो है 3,
6 2 1 3, यानी कि अपना ये हो गया 6 3 9, 9 2 11 12, 12 और 3 15 और अपना ले लिया 3। यानी कि मान लीजिए हमने कोई संख्या ले ली, मान लीजिए आपके लिए ये संख्या दे रखी होगी एग्जाम में कि बताइए ये संख्या 9 से भाज्य है या नहीं, तो आपके लिए कैसे बताना है। मैंने अभी आपके लिए रूल बताया था कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वह पूर्णतः संख्या 9 से विभाजित होगी। चलिए देख लेते हैं ये संख्या के अंकों का योग 9 से भाज्य है या नहीं। 6 3 3 6 9 9 2 11 11 और 1 12 12 3 15 15 3 18, इसके अंकों का योग आया 18, जो कि 9 से पूर्णतः कट रहा है। जब इसके अंकों का योग 9 से पूर्णतः कट रहा है तो यह संख्या भी पूर्णतः 9 से कटेगी। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से कि 3 से भाज्यता का नियम और 9 से भाज्यता का नियम लगभग सेम है। थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि 3 से भाज्यता का नियम है कि सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, वहीं 9 से भाज्यता का नियम है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। आशा करता हूँ 2 से भाज्य का नियम, 3 से भाज्य का नियम और 9 से भाज्य का नियम आपके समझ में आ चुका होगा। चलिए आगे बताते हैं 4 से भाज्यता का नियम। 4 से भाज्यता का नियम ये है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से भाज्य होती है, यानी कि 4 से कटती है, या अंत में 2 शून्य हो, तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। एक बार मैं फिर से बता दूं, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, मतलब मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए संख्या ले ली अपने लोगों ने 7 2 4 और अपना जो है 6 2, मान लीजिए ये संख्या ले ली। अब इसमें 4 से भाज्यता का नियम मतलब 4 से भाज्य है या नहीं कैसे बताएंगे। मैंने कहा यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या मतलब इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। चलिए देख लेते हैं ये संख्या 4 से भाज्य है या नहीं। अभी आपके लिए बताते हैं ये लास्ट में इकाई और दहाई के अंक से बनी संख्या क्या है, 5 है। ये 4 से कटेगी या नहीं, 4 एकम 4 4 3 12, यानी कि ये संख्या जो है 4 से कट रही है। जब अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से कटेगी तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। ध्यान रहे इसका एक नियम और है कि यदि दी गई संख्या के अंत में 2 शून्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए ये संख्या अपनी यही है, यदि इसके लास्ट में 2 शून्य हो तो ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अभी हम आपके लिए विभाजित करके बता देते हैं। इस प्रकार से इसमें था कि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, वहीं अगर अंत में 2 शून्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। चलिए अभी हम आपके लिए बताते हैं कि ये 4 से विभाजित कैसे होगी। जिसके लास्ट में 2 शून्य होंगे, ये मान लीजिए ये संख्या है, ठीक है। इसके लिए भी आपके लिए बताते हैं काट के। 4 एकम 4 बचे आपके 3, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि ये संख्या जब आपने जिस संख्या के मतलब दी गई संख्या के अंत में यदि 2 शून्य है तो हमेशा वो संख्या 4 से भाज्य होगी, ये ध्यान रहे। इसलिए एक बार मैं 4 से भाज्यता का नियम एक बार फिर बताता हूँ कि यदि अंत में यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 4 से भाज्य होगी। यदि दी गई संख्या के अंत में 2 शून्य है तो भी वह संख्या 4 से पूर्णतः भाज्य होगी। चलिए उम्मीद करता हूँ 4 से भाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा। एक मिनट ध्यान रखिएगा कि यदि 3 से भाज्यता का नियम और 9 से भाज्यता का नियम सेम है, उसी प्रकार से 4 से भाज्यता तथा 8 से भाज्यता का नियम भी लगभग सेम है, थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है अभी मैं आपके लिए बताता हूँ। 4 से भाज्यता का नियम था कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से भाज्य है तो पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। लेकिन यही 8 से भाज्यता का नियम है, यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से भाज्य है तो वह पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी, या अंत में 3 शून्य हो तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी। एक बार फिर ध्यान दें, 4 से भाज्यता का नियम था कि अंत में 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से भाज्य होनी चाहिए, लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए। वही इसमें जो है मान लीजिए इसमें सबसे पहले हम कोई संख्या ले लेते हैं, संख्या ले ली 3 2 और जो है आपका 1 और 8 और जो है 4 और अपना जो है यानी कि यहाँ संख्या ले ली 3 2, ये संख्या ले ली। और 4 से भाज्यता का नियम था
कि अंत में 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। 8 से भाजता का नियम है कि अंत में 3 अंकों से बनी संख्या इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। अंत में 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ये देख लीजिए 8 से विभाजित होगी नहीं होगी। 8 × 8 = 32। ये संख्या 8 से विभाजित मतलब लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। या इसका जिस प्रकार से यहाँ अंत में 2 शून्य हो तो यहाँ अंत में यदि 3 शून्य है, यदि किसी संख्या के अंत में 3 शून्य है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 3, 2, 4, 0, 0, 0। इस संख्या के अंत में 3 शून्य है तो ये 8 से विभाजित होगी। इस संख्या के अंत में 2 शून्य तो ये 4 से विभाजित थी। ध्यान रहे अभी हम इसके लिए आपको विभाजित करके बताते हैं। 8 × 32, 8 × 5 = 40, 0। जरूरी नहीं है कि यही संख्या 8 से विभाजित होगी, किसी भी संख्या जिस संख्या के अंत में 3 शून्य है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये ध्यान रहे। यानी कि लगभग 4 से और 8 से भाजता का नियम लगभग सेम था, वहीं 3 से और 9 से भाजता का नियम लगभग सेम था, थोड़ा डिफरेंट था। उस डिफरेंट को लेके चलना है जिससे आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। 4 से और 8 से भाजता का नियम मैं फिर बताता हूँ। 4 से भाजता का नियम है कि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से भाज्य हो या अंत में 2 शून्य हो। वही 8 से भाजता का नियम है यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से भाज्य हो या अंत में 3 शून्य हो तो वह संख्या 8 से भाज्य होगी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपके लिए 2, 3, 4 और 9 और 8 के भाजता के नियम समझ में आ गए होंगे। चलिए अब लेके चलते हैं आपसे 5 से भाज्यता के नियम। चलिए अभी हम आपके लिए बताते हैं। चलिए 5 से भाज्यता का नियम है। ध्यान रहे कि जिस संख्या के अंत में यदि 0 या 5 लगा हो तो वह संख्या हमेशा 5 से भाज्य होगी। चलिए अभी आपके लिए बताते हैं। अंत में 0 या 5 का मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए 3, 5, 0, 4, 0। मान लीजिए ये संख्या है, इस संख्या के अंत में 0 है तो ये संख्या 5 से भाज्य होगी। या इस संख्या के अंत में यही अगर 5 होता तब भी ये संख्या 5 से विभाजित होती। यानी कि ये हमेशा ध्यान रहे कि जिस संख्या के अंत में 5 या 0 है तो वह संख्या हमेशा 5 से भाज्य होगी। 5 से भाज्यता के लिए बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा जो है दोहराए वाली बात नहीं है। बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं, बड़े आसानी से लगा सकते हैं। चाहे आप इसको काट के देख लीजिए 5 × 7 = 35, 0 और जो है 5 × 9 = 45। आराम से इसके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें आपके लिए। और जो है अब जो है 5 से भाजता का नियम जो है इसमें बताया हमने आपके लिए अंत में 5 हो और जो है अंत में 5 हो या जो है 0 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि 5 से भाजता का नियम आपके समझ में आ चुका होगा। इसमें कोई जो है वो वाली बात नहीं। अभी हमने आपके लिए इसमें 2 से भाजता का नियम बता दिया, 3 से भाजता का नियम बता दिया, 4 से प्लस 9 से प्लस 8 से ये भाजता के नियम हमने आपके लिए बता दिए। और 5 से भी आपके लिए भाजता का नियम हमने बता दिया, यानी कि जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य होगी। चलिए अब लेके चलते हैं आपके लिए 6 से भाज्यता की ओर, मतलब 6 से भाज्यता के नियम की ओर। इसमें है यानी कि जो संख्या यानी कि दी गई संख्या यदि 2 तथा 3 दोनों से भाज्य होगी तो वह संख्या 6 से जरूर भाज्य होगी। 2, 3 मतलब इसको याद रखने की बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि इसके क्रमागत फैक्टर में 2 × 3 ये क्रमागत इसके फैक्टर हुए 6 के, जो इसके 6 के क्रमागत फैक्टर है। तो इसे याद रखने के लिए बड़ा आसान रहेगा कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी तो वह संख्या 6 से भाज्य होगी। चलिए इसके एग्जाम्पल की तरफ हम आपके लिए चलते हैं। मान लीजिए इसका एग्जाम्पल है 6, 2, 4 और जो है 1, 2 ये संख्या मान लीजिए मेरी। अब इसको देखना है कि ये संख्या 6 से भाज्य होगी या नहीं। हमने नियम बताया था कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी, हमने बताया कि जो संख्या 2 और 3 यानी कि 6 से जो क्रमागत फैक्टर है इसके 2 और 3 जो 6 के
क्रमागत फैक्टर है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य होगी तो वही संख्या 6 से भाज्य होगी। चलिए हमने ये संख्या ले ली, अब इसको चेक करना है कि ये संख्या 6 से भाज्य होगी नहीं होगी। सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 से। 2 से हमने भाज्यता का नियम बताया था कि लास्ट में सम संख्या या 0 हो तो सम संख्या है, तो ये 2 से भाज्य है। अब देखना है 3 से भाज्यता का नियम है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। चलिए देख लेते हैं अंकों का योग 3 से भाज्य है या नहीं। 6 2 8, 8 4 12 है, 12 और 1 13 है, 13 2 15 है, यानी कि ये 3 से भाज्य है। जब ये 3 से भाज्य है, एक बार फिर से चेक करते हैं। 6 2 8, 8 4 12 है, 13 है, 13 2 15 है, यानी कि ये जो है 3 से भाज्य है। यानी कि ये संख्या 2 और 3 जब दोनों से भाज्य है तो ये संख्या 6 से भी भाज्य होगी। 6 से भाज्य के लिए 2 और 3, सबसे पहले 2 और 3 के भाज्यता का नियम पता होना चाहिए, तभी आप 6 से भाज्यता का नियम सिंपल से लगा सकते हैं। क्योंकि ध्यान रहे एग्जाम टाइम में इतना हम लोगों को लिए नहीं मिलता है कि हम उससे जो है विभाजित करते, काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या दे रखे होंगे। अभी तो मैंने एग्जाम्पल में छोटी संख्याएं बताई हैं, वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या दे रखे होंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं होता है तो इसको जो है उन संख्याओं से काट के देखते रहें। चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं आपके लिए 7 से भाज्यता का नियम और 11 से भाज्यता का नियम, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि 7 से भाज्य संख्या होगी या नहीं होगी, या कोई भी संख्या दे दी होगी तो कि 11 से भाज्य होगी या नहीं होगी। आज आपको ये वीडियो देख के ये सब कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि ये संख्या 7 से भाज्य होगी या नहीं, या 11 से भाज्य होगी या नहीं। चलिए हम बताते हैं सबसे पहले 7 से भाज्यता का नियम। 7 से भाज्यता का नियम है कि यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का दोगुना तथा शेष बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर यदि शून्य आए या संख्या 7 से विभाजित आए तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। चलिए हम आपके लिए बताते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से बड़े आसानी से आप समझ पाएंगे कि वह संख्या 7 से भाज्य होगी या नहीं, या उसके अलावा कोई भी संख्या दे रखी होगी तो वह संख्या 7 से भाज्य होगी या नहीं। चलिए हम बताते हैं एग्जाम्पल। इसमें सबसे पहले हमने संख्या ले ली 3 4 3, ये संख्या ले ली। इसका नियम क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का दोगुना, इकाई का अंक हुआ 3, इसका दोगुना हुआ 6, शेष बचे अंक, शेष इसके अंक बचे 34, शेष बचे अंकों का अंतर, यानी कि अंकों का अंतर मतलब शेष बचे अंकों से बनी संख्या तथा जो है इकाई के अंक के दोगुना का अंतर, यानी कि 34 - 6 बराबर 28। यानी कि एक बार फिर से सुनिएगा, दी गई संख्या के इकाई के अंक का दोगुना तथा शेष बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर यदि 0 या 7 से विभाज्य कोई भी संख्या आती है तो वह पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी। चलिए इसका अंतर आया है 28, जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित है। जब इसका अंतर 4 से पूर्णतः विभाजित है या शून्य आता तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। एक बार फिर से सुनिएगा, इसका नियम है यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का दोगुना तथा शेष बचे अंक हमने 3 और 4, शेष बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर, यानी कि शेष बचे अंकों की संख्या 34, इसका इकाई के अंक का दोगुना 6, अंतर यदि 0 या 7 से विभाजित कोई भी संख्या आती है तो वह पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी। चलिए एक एग्जाम्पल हम आपके लिए और बताते हैं, बड़े आसानी से आप इसको समझ लेंगे। एग्जाम्पल हमने सबसे पहले ले लिया, फिर इसका संख्या ले ली, फिर हमने 2401। एक बार फिर से सुनिएगा, हमने बताया कि यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का दोगुना, इकाई का अंक हुआ 1 का दोगुना हुआ अपना 2, शेष बचे अंक कितने 240, इकाई के अंक का दोगुना शेष बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर यदि 0 या 7 से भाज्य कोई भी संख्या आती है तो वह पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी। इकाई का अंक 1 का दोगुना 2, शेष बचे अंक 240 मतलब 240। अब इनका अंतर देख लेते हैं कितना हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा 238। शून्य नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं ये 7 से भाज्य है या नहीं, देख लेते हैं। ये हो जाएगा अपना 7 × 21 बचे 2, और जो है 7 × 21 बचे 2, फिर यहाँ होगा 28, 7 × 28, यानी कि ये 7 से विभाज्य है। जब ये 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। नियम एक बार फिर सुनिएगा
कि यदि दी गई संख्या के इकाई के अंक का 2 गुना तथा शेष बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर यदि 0 या 7 से विभाजित कोई भी संख्या आती है तो वह पूर्णतः संख्या भी 7 से विभाजित होगी। चलिए आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए 7 से विभाजित करने समझ आ गया होगा। अब आप कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे और आसानी से निकाल सकते हैं कि संख्या 7 से भाज्य है या नहीं। चलिए अब हम आपके लिए बताते हैं 11 से भाज्यता का नियम। 11 से भाज्यता का नियम क्या है? इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि 11 से भाज्य संख्या क्या नियम है, क्या नियम नहीं है, नहीं बता पाते हैं। चलिए 11 से भाज्यता का नियम है कि यदि दी गई संख्या के सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, इनका यदि अंतर कर दिया जाए, वो अंतर यदि 0 आए या 11 से कोई भी संख्या आए तो वह पूरी संख्या 11 से भाज्य होगी। चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका हमने एग्जाम्पल लेते हैं अपना, इसका एग्जाम्पल ले लिया 3 6 0 5 2। इसका एग्जाम्पल ले लिया, यानी कि इसकी संख्या हमने ले ली 1361052, यानी कि 1361 ये संख्या ले ली। अब इस प्रकार से आपके लिए एग्जाम में कोई भी संख्या दे रखी होगी और उसमें आपसे पूछेगा